वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। यस बेटा, हमने लास्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट की थी, राइट। आई होप आपने वो सभी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर ली होंगी। आज हम बात करेंगे बेटे उन वर्ड प्रॉब्लम्स की जिनमें एक ज्योमेट्रिकल फिगर दूसरी ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर है, दैट मीन्स इंस्क्राइब्ड फिगर्स हैं, राइट। और आई होप आपने इनके बेसिक कंसेप्ट्स जो हमने यूज़ करने हैं, यहाँ पे क्या रिलेशन क्या बनता है डायमेंशन, तो आपने वो बेसिक मैथमेटिक्स की मेंसुरेशन की वीडियो अच्छे से देख ली होगी। नहीं देखी तो प्लीज़ बेटा पहले वो देख लीजिए, वो आपको क्लियर होगी तभी आप यहाँ समझेंगे। नो डाउट वहाँ पर मैंने आपको पिक्चराइजेशन दी है और कंटेंट दिया है, यहाँ मैं आप उसको क्लियर भी कर दूँगी, बट पहले आप एक बार वो देख लीजिए, राइट। यस, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स करने से पहले बेटा हम रिजल्ट रिवाइज कर लें। एल्गोरिदम जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, क्या करते हैं बेटा हम वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हम प्रॉब्लम केयरफुली रीड कर रहे हैं। प्लीज़ ट्राई टू रिकॉल इन योर ओन माइंड, ओके, देन वेरीफाई फ्रॉम हेयर। हम प्रॉब्लम रीड करते हैं केयरफुली, हम उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ गिवन, विच फंक्शन वी आर टू ऑप्टिमाइज, जिसका हमने मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ दैट फंक्शन, या उसके बाद हमने कौन सा कोई रिजल्ट प्रूव करना है या कुछ हमने वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन आफ्टर हम डायमेंशंस अज्यूम करते हैं, वेरिएबल्स अज्यूम करते हैं, जो भी डायमेंशंस इन्वॉल्व होती हैं उनको में वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर हम गिवन क्वांटिटीज़ और जिस भी फंक्शन को हमने मैक्सिमम मिनिमम करना है और जो भी रिजल्ट प्रूव या फाइंड आउट करना है हम उसे मैथमेटिकली लिखते हैं, राइट। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, जब हम मैक्सिमम मिनिमा चेक करने की पूरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जिस फंक्शन को हमने मैक्सिमम या मिनिमम मतलब कहें जिसका एक्सट्रीमम फाइंड आउट करना होता है उसे हम सिंगल वेरिएबल में बदलते हैं, ठीक है। दैट शुड बी इन सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में बदलने के बाद हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे, राइट। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का सबसे पहला स्टेप क्या होता था, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना। तो दैट इज़ अवर नेक्स्ट स्टेप इन दिस एल्गोरिदम। हम नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स फंक्शन जिसके हमने एक्सट्रीमम निकालने हैं उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे और वैल्यूज़ निकालेंगे जिन पर ये 0 है, राइट। फिर हम इन वैल्यूज़ पर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। टू रिमेंबर हम वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज़ कर रहे हैं, राइट। दैट इज़ सिंपल वन टू यूज़। हम सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे बेटा। अगर सेकेंड डेरिवेटिव उन पॉइंट्स पर पॉजिटिव आ जाता है दैट मीन्स वो पॉइंट मिनिमा के पॉइंट, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव उन पॉइंट्स पर नेगेटिव आ जाता है तो दैट मीन्स वो पॉइंट्स मैक्सिमा के पॉइंट है, राइट। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ अपोजिट सेंस जाती है, जबकि हम पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ अबव की तरफ हम काउंट करते हैं मैक्सिमा और नेगेटिव नेगेटिव डाउन की तरफ हम काउंट करते हैं मिनिमा। यहाँ अपोजिट सेंस आती है, अपने माइंड में अपने में ये हमेशा फिक्स रखा करिए, ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव से हमने चेक कर लिया मैक्सिमा का पॉइंट या मिनिमा का पॉइंट क्या है। आफ्टर दैट हम जो हमसे रिक्वायरमेंट है, जो कुछ भी प्रूव करने को कहा है, जो भी फाइंड आउट करने को कहा है, वो क्वांटिटीज़ हम फाइंड आउट कर देते हैं। अगर प्रूव करने को कहा है तो वो रिलेशन निकाल के दिखा देते हैं, ओके। दिस एल्गोरिदम वी आर फॉलोइंग इन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी, आप प्रॉब्लम्स कर पाए होंगे इसको यूज़ करके अच्छे से, राइट। चलिए आज जो हमने करना है उसका सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। Show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum. Yeah. Read it twice, thrice, unless until you will understand each and every term, and you will understand what is given, what is to find out, yeah, proof, okay, which function we are to maximize, minimize. Let us read again.
show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. क्या कहा जा रहा है एक्चुअली फिगर में कि एक सर्कल में रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है. रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है मतलब सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बना हुआ है, और इंस्क्राइब की बेसिकली कंडीशन होती है कि वो जो उसके वर्टिसेस होते हैं वो उस पर हों. ठीक है, स्पेशली कब, जब हम ये मैक्सिमम मिनिमम एरिया की बात कर रहे हैं. राइट, फिक्स सर्कल है, फिक्स सर्कल है ये, तो इस सर्कल की डायमेंशन क्या होती है, उसका रेडियस. राइट, ये इसका डायमीटर है 2r, तो दैट मीन्स ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है. राइट, ये गिवन हो गया. ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, किसको मैक्सिमम करना है. तो ये यहाँ से गिवन आ गया कि ये जो डायमेंशन है ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो ये 2r भी कांस्टेंट है. राइट, एक ये हो गया. फिर आपको कहा गया है, दोबारा एक बार देखें, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, ये रेक्टेंगल इसमें इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल, द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम. मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब वो स्क्वायर होगा. राइट, तो हमें फंक्शन मिला, किसको मैक्सिमम करना है, इस रेक्टेंगल के एरिया को. राइट, हमें प्रूव करना क्या मिला, ये रेक्टेंगल हमने स्क्वायर प्रूव करना है, और ये रेक्टेंगल स्क्वायर कब होगा बेटा, इस रेक्टेंगल की लेंथ x और इसकी विड्थ y, इसको स्क्वायर कब कहेंगे, जब ये दो डायमेंशंस इक्वल होंगी, दैट मीन्स x इज इक्वल टू y होगा. ओके, तो ये हमें एक आध बार पढ़ने से क्वेश्चन में क्लैरिटी हो जाती है, हमें क्या गिवन है, हमें किसको मैक्सिमम मिनिमम करना है, एक्सट्रीमम फंक्शन कौन सा है हमारा, और हमें क्या प्रूव करना है या क्या क्वांटिटी निकालनी है, वो क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है बेटा. ठीक है, इसमें आप फिगर बनाएंगे बिल्कुल ऐसे, और यू रिमेंबर जैसे ज्योमेट्री में होता है बेटे, नो फिगर नो मार्किंग, वो वाली बात है. आप इसमें सब कुछ कर दो, आपकी फिगर है नहीं जहाँ से रिजल्ट निकल रहे हैं, तो यू शुड मेक इट. ओके, अब क्या किया हमने, सबसे पहले डायमेंशन एज्यूम, एक्स वाई आर ये दिया नहीं हुआ, वी हैव ड्रॉन दिस, तो हमने डायमेंशन एज्यूम करनी है. सबसे पहले हमारी जो एल्गोरिदम में फर्स्ट स्टेप था वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है. राइट, अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या करते हैं, हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं. ओके, क्या वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं, एक्स वाई एंड आर, यही तीन किए हैं. एक्स हमने लिया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, y हमने लिया ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल जिसको विड्थ भी कह सकते हैं, एंड रेडियस ली हमने r, 2r इज द डायमीटर. ठीक है, ये हमने रिलेशन ले लिया. अब ये अगर हमारे पास है, ये हमने वेरिएबल एज्यूम कर लिए, तो हम ये रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटे. इसमें ये क्या हो गया, राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करती है, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करती है, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r, 2r होल स्क्वायर विच विल बी 4r स्क्वायर. ठीक है, और यू शुड रिमेंबर r इज कांस्टेंट. ठीक है, क्योंकि ये गिवन है, r कांस्टेंट है, और इनमें ये रिलेशन आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4r स्क्वायर. ओके, ये हमने मैथमेटिकली लिख दिया जो हमारे पास गिवन रिलेशन है, एक तो r कांस्टेंट है, एक इनमें रिलेशन. ठीक है, अब हमने मैथमेटिकली क्या लिखना है, किस फंक्शन को हमने मैक्सिमम या मिनिमम करना है, और वो क्या था, मैक्सिमम एरिया, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज एक्स वाई, और हमने एरिया को नेम दे दिया ए. हम ध्यान रखिएगा, हम सभी एरिया वॉल्यूम जिसको भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम सिंबल दे रहे हैं ताकि हम इजीली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव लिख पाए, अदरवाइज इट विल बी टू डिफिकल्ट. ठीक है, अब ए एक्स वाई हो गया, लेकिन ये किस में है, तो वेरिएबल में, हमें तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं. ए विल बी, वाई क्या होगा यहाँ से बेटा, x square will be transpose here 4r square minus x square, y will be square root of 4r square minus x. Right,
सिंपल। बट आपको जब मैंने लास्ट टाइम एल्गोरिदम बताई थी, आपको मैंने तब समझाया था अगर सर्ड आ जाता है फंक्शन में, यस, क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर ले लेंगे। नो डाउट हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोबारा रिकॉल करा रही हूँ बेटे, बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हैं और हमें प्लीज़ वो मेथड अडेप्ट करने चाहिए जहाँ पर हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक के चांसेस कम से कम हो। ठीक है, तो दिस इज सजेस्टिव, यू शुड टेक, बट आप नहीं लेना चाहते, दैट इज़ योर विश। ओके, कैलकुलेशन की कमांड सब प्रैक्टिस ये आपकी अपनी है, बार बार कहती हूँ कि आपकी अपनी प्रैक्टिस बताती है आपको कहाँ आपने क्या मोल्ड करना है कैलकुलेशन में। ठीक है, बट कैलकुलेशन कम से कम हो उसके लिए बेस्ट है हम स्क्वायर करें, और वी आर डूइंग विद दैट मेथड ओनली। पी हमने ले लिया ए स्क्वायर ले लिया मतलब इसका स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, इसका स्क्वायर ले लिया हमने। अब बी ये है, इसका मतलब क्या, हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखते हैं, आर हमें पता है कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है सिंगल यहाँ, दिस विल बी 4r² एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स। तो बी हमारा ये आ गया, एंड डोंट फॉरगेट वी आर टू मैक्सिमाइज ए, बट ए इज मैक्सिमम वेयर एवर बी विल बी मैक्सिमम। ओके, a will be maximum wherever b will be maximum। क्लियर, हमने यहाँ पर वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया, रिलेशन लिख लिए जो भी गिवन थे, किसको मैक्सिमाइज करना है हमने वो फंक्शन लिख लिया। ओके, अब हम सारी फंक्शन को मैक्सिमम करने की प्रोसीडिंग करेंगे यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेट अस गो अहेड। ये आ गया था हमारा बेटा, राइट। अब हमने जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना है तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, एंड क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी ज़ीरो, राइट, db ओवर dx विल बी ज़ीरो, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी इसका डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो दिस विल बी 8r² x, राइट, दिस विल बी 4x क्यूब, राइट। We can simplify it, we can take common 4x, we will get 4x into 2r² minus x square, right. This will give x is 0 or this is 0. Can x be 0? Can length of the rectangle be 0? No, rectangle बनेगा ही नहीं, है ना। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रिलेशन आ गया, x square is 2r², okay, x square is 2r², which will give x is √2r, and do remember why it is positive only, because length can't be negative, otherwise you know very well x square is equal to y gives two values plus minus y। okay, clear। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या है, x is equal to √2r। क्या करना है अब नेक्स्ट स्टेप बच्चे, ये आ गया बेटे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव एंड वैल्यू x की √2r, क्रिटिकल पॉइंट √2r। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड डेरिवेटिव, राइट। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया, d² b ओवर dx² विल बी 8r², x का डेरिवेटिव 1 माइनस 4x क्यूब, दैट विल माइनस 12x², राइट। सेकंड डेरिवेटिव हमने साइन चेक करना है एट दिस पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव एट क्रिटिकल पॉइंट विल बी at x is equal to √2r will be, we will put x is equal to √2r, what will you say, this will be 8r² minus 24r², x square is 2r², right, right, 8r² minus 24r² means minus 16r², which means negative, right, negative means second derivative negative means b के लिए कर रहे हैं और हम अल्टीमेटली a के लिए कर रहे हैं, b एंड सो इज सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, दैट मीन्स मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू √2r। ठीक है, ये मैक्सिमम तो प्रूव हो गया, लेकिन हमें करना क्या है, हमें रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना है, तो हम इस रेक्टेंगल की दूसरी साइड भी निकाल लें, राइट। लेट अस फाइंड y we know it is 4r² minus square root of 4r² minus x², right, so it will be
एक्स स्क्वायर को पुट कर दे हम, एक्स स्क्वायर विल बी 2r स्क्वायर, ओके, एंड दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2r स्क्वायर, लाइक टर्म्स है, and this will be root 2r. Isn't it same as x? Right? That means breadth is also same as length. That means in rectangle we have x is equal to y. That means that rectangle is a sphere. We have proved that all rectangles inscribed in a given fixed circle square has the maximum area. Okay? I hope it is clear. जहाँ क्लियर ना हो बेटे पॉज करके दोबारा देख लीजिए, बट यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दीज क्वेश्चन, ठीक है? Yes, next question is prove that height of the right circular cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone. एक बार में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, दोबारा पढ़िए, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, व्हाट इज टू प्रूव और टू फाइंड, ओके, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रूव दैट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस किसका? सिलेंडर का। दैट मीन्स सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है, which can be inscribed in a given cone, but this cylinder is inscribed in a cone, that is inside a cone, is half of that cone. This half part is starting here. Height of the cylinder is half of that of the cone. That means height of the cylinder is half of the height of the cone. ठीक है, तो हमें क्या क्या क्लियर हो रहा है? हमें एक तो फिगर ऐसी बन रही है कि सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, राइट, मैक्सिमम करना हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट, और क्या प्रूव करना है? हाइट ऑफ द सिलेंडर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन, ओके। आपको क्वेश्चन पढ़ने से ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। आपको एकदम माइंड में रिटेन करने की हैबिट नहीं है, आप रफ साइड में लिख लीजिए, ये कहीं मेन में लिख लीजिए गिवन टू प्रूव करके, नो इशू, ठीक है, आपको क्लियर होनी चाहिए ये। अब इसके अगर फिगर देखें हम तो वी विल हैव सच टाइप ऑफ फिगर दैट सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, राइट, इसको आपने अच्छे से समझना बेटे, यू कैन सी वेरी वेल। और ये आपको भी सजेस्टिव कहूँगी बेटा, मैं जब तक देखो कोई डायमेंशन यहाँ दी नहीं हुई है, हमें कोई अपनी तरफ से वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करके दिया क्वेश्चन में, तो हम आउटर बॉडी की डायमेंशंस कैपिटल लें, कैपिटल लेटर से डिनोट करें, और इनर बॉडी की डायमेंशन स्मॉल से डिनोट करें, ओके। तो हमारे माइंड में क्लैरिटी रहे, या आपने R1 H1 R2 H2 लेना, दैट इज़ योर वे, कैलकुलेशन और ये नोटेशन दैट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, योर हैबिट, ठीक है, यू कैन टेक, ये हम अपनी तरफ से ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल माई हैबिट इज़ फॉर आउटर बॉडी आई विल टेक कैपिटल्स एंड फॉर इनर बॉडी आई विल टेक स्मॉल लेटर्स, ओके। जस्ट सी अब क्या है इस फिगर में अंडरस्टैंड करने को, ये सिलेंडर कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड है और इसका मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए, तो डेफिनेटली इसको इसके जितना टच हो सकता है वो टच होना चाहिए, बेस टच है बेस से और ये बॉल से टच है, ठीक है। अब ये हमने लिया कैपिटल एच कोन की हाइट और ये लिया हमने कोन की रेडियस, ये हमने ले लिया बेटे सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर, सिलेंडर की हाइट स्मॉल एच, ओके। अब आप इसको देखो गौर से फिगर, यू कैन अंडरस्टैंड हम यूज़ क्या करने लगे हैं कंसेप्ट। उस वीडियो में मैंने आपको ये सारी डिटेल दी थी मेंसुरेशन की, इफ़ यू हैव सीन, उसको अंडरस्टैंड भी कर लीजिए अच्छे से। यहाँ पर क्या है, ये फिगर इंस्क्राइब्ड है, तो ये एक्सेस जो होगा इनका कॉमन होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम है, स्ट्रेट हैं दोनों, ठीक है, राइट सर्कुलर हैं दोनों, तो ये एक्सेस होगा दोनों का, तो ये सेम ही लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है, कैपिटल एच स्मॉल एच जो हम बात कर रहे हैं। ये जो ट्राइंगल बनेगा और ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? ये कौन जो है, ये एंगल ये दोनों में सेम है, ये एंगल कॉमन है दोनों में,
ठीक है। और देन ये राइट ट्राइंगल है, ये भी राइट ट्राइंगल है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो गए। इस कंसेप्ट को बस हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और सिमिलर होने से क्या हुआ, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनेट होंगी, बट हमें स्लांट हाइट नहीं चाहिए। स्लांट हाइट का कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन नहीं है, सिलेंडर है, ठीक है। तो हम उनको नहीं यूज़ कर रहे, हम बाकी दो साइड्स को यूज़ करेंगे, उनमें रिलेशंस निकालेंगे। हमें तो डायमेंशंस में रिलेशन चाहिए, ओके। आई होप आप फिगर अच्छे से समझ गए हैं, डायमेंशन समझ गए हैं। तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। हाँ, डायमेंशंस में आप एक चीज़ और समझ लीजिए बेटे, वी आर टू फाइंड दिस, यूज़ दिस ए बी ऑल्सो। एंड व्हाट इज दिस ए बी, ये कंप्लीट एक एक्सिस पे है, ये कैपिटल एच, ओके। एंड दिस पोर्शन इज स्मॉल एच, मतलब फ्रॉम हेयर टू हेयर इज स्मॉल एच। तो व्हाट विल बी दिस ए बी, दिस ए बी विल बी नथिंग बट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, राइट। इज इट क्लियर? यस। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन बेटा। डायमेंशंस हमें दी नहीं हुई है, डायमेंशंस हमें हमेशा एज्यूम करनी है। दैट मीन्स वी आर टू इंट्रोड्यूस वेरिएबल्स, ओके। वी आर इंट्रोड्यूसिंग द वेरिएबल एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, radius and height of the cone as capital R and capital H, okay, and radius and height of the cylinder as small r and h। दोनों की डायमेंशंस हमने मेंशन कर दी, डायमेंशन मेंशन कर दी। देन वी आर टू मैक्सिमाइज कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी 2 पाई r h। बट क्या है ये, दो वेरिएबल में, दो वेरिएबल में हमने रखना नहीं, हमें तो इसे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट सारा प्रोसेस अप्लाई करने के पहले, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव निकालने से पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। और उसी के लिए ये सारा हमने डिस्कशन किया है। ये जो सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स की यूज़ कर रहे हैं, ये हम उसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस सी अगेन जो हमने डिस्कस किया। फिगर से हमें क्लियर है बिल्कुल कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई दिस आर सिमिलर। अब ये सिमिलर है तो इनसे क्या आएगा हमारे पास, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड चाहे तो हम एक एक ट्राइंगल की एक साइड पे लिखें, चाहे हम कॉरस्पॉन्डिंग जो सामने है वो लिखें। हमने आई हैव रिटन हेयर लाइक फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी की लेफ्ट में है दोनों, और राइट में दोनों ए डी ई ट्राइंगल की हैं। क्या लिया, बी सी लिया अगर फर्स्ट ट्राइंगल का, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डी ई बी सी डी ई के इक्वल रहेगी, ठीक है, प्रोपोर्शनेट, सॉरी। एंड ए बी के प्रोपोर्शनेट कंप्लीट ए डी रहेगी, ठीक है, ओके। प्रोपोर्शनेट होंगी साइड्स, हमें इसको चाहिए नहीं थर्ड वन, तो हम उसे नहीं लिख रहे, ठीक है। इसको अब यूज़ करें तो बी सी इज़ व्हाट, बी सी इज़ नथिंग बट स्मॉल आर, राइट। ए बी इज़ व्हाट, ए बी वी हैव कैलकुलेटेड कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, राइट। एंड व्हाट इज़ डी ई इज़ कैपिटल आर, डी ई इज़ कैपिटल आर। व्हाट इज़ ए डी इज़ height, AD is this height, ठीक है। So this is capital H, okay। So we have used the similarity, now we have got this result। और इसमें से हमें इन दोनों में से एक को चेंज ही करना है, तो let us change this, small r will be capital R divided by capital H into capital H minus small h, right। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। अब इसमें क्या है बेटा, टू रिमेंबर, आउटर बॉडी की डायमेंशंस कांस्टेंट हैं, कैपिटल आर कैपिटल एच कांस्टेंट हैं। यहाँ दो वेरिएबल थे, स्मॉल आर स्मॉल एच। सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करने के लिए ही हमने ये रिलेशन यूज़ किया। अब हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना प्लीज़ कि किसके विद रिस्पेक्ट करना है। मेक इट वेरी मच क्लियर इन योर माइंड कि कैपिटल आर कैपिटल एच कांस्टेंट हैं। जब भी एक फिगर दूसरी में इंस्क्राइब्ड होगी तो आउटर बॉडी वी आर टेकिंग एज फिक्स, ठीक है, तो उसकी डायमेंशन फिक्स होंगी, डायमेंशन कांस्टेंट होंगी। तो यहाँ कैपिटल आर कैपिटल एच कांस्टेंट है, तो वेरिएबल स्मॉल एच है जिसके विद रिस्पेक्ट हमने डिफ्रेंशिएट करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स में यही है बेटे, हमें किसके विद रिस्पेक्ट करना है वो हमारी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, हम जिसमें चेंज कर देंगे वो फिक्स नहीं है।
तो इसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए, आपको क्लियर क्या होना चाहिए कि क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है आपने। अब इसको और क्लियर करने के लिए कि कैलकुलेशन हम इजीली कर ले, हम इसे पॉलिनोमियल में बदल लेते हैं, हम ये ब्रैकेट्स नहीं रहने देते ऐसे। लेट अस सिंप्लीफाई इट, तो वी विल गेट 2 pi r h, this capital H get cancelled, we will get 2 pi r h, right, minus 2 pi r h square upon capital H। ठीक है, ये आ गया हमारा C। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने एक्सट्रीमम फंक्शन को चेंज कर लिया सिंगल वेरिएबल में। अब क्या काम है हमारा, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें। क्रिटिकल पॉइंट्स पर ये फर्स्ट डेरिवेटिव 0, राइट, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 क्या रखें हम, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 2 पाई r, h का डेरिवेटिव 1, h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो वी विल गेट 2 पाई r माइनस 2 पाई 4 पाई r h अपॉन h, जिसमें से अगर आप कैलकुलेट करें स्मॉल h सिंगल इसमें ही है, तो 2 पाई r गेट ट्रांसपोज हेयर एंड दिस विल ट्रांसपोज एज रेसिप्रोकल h अपॉन 4 पाई r। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लें तो दिस विल बी कैंसल एंड वी विल गेट 2h अपॉन 2। ठीक है, स्मॉल h इज कैपिटल H बाई 2, मतलब height of cylinder is half of the height of the cone। आ गया, ये जो रिलेशन हमें प्रूव करना था आ गया, बट हमें अभी वेरीफाई नहीं हुआ कि इस पॉइंट पर C मैक्सिमम है। प्लीज़ उसको वेरीफाई किए बगैर नहीं छोड़ना क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना, हमने सेकेंड डेरिवेटिव कंसीडर करें। और सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर हमारा वेरिएबल है h, ये तो कांस्टेंट है पूरा 0, फ्रॉम हेयर वी विल गेट h का जो कोफिशिएंट है दैट विल बी द डेरिवेटिव। ठीक है, एंड दिस वी कैन वेरी इजीली सी इट इज़ नेगेटिव। नेगेटिव है तो इस पॉइंट पर भी नेगेटिव होगा, सभी पर नेगेटिव आ रहा है वैसे, तो दैट मीन्स c इज ग्रेटेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव मीन्स c इज ग्रेटेस्ट at the point h is equal to capital H by 2, where small h is capital H by 2, and hence height of the cylinder is half of the height of the cone, and we are to prove this only. Okay, I hope it is clear to everyone. चलिए, yes, next question is prove that volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27 of the volume of the sphere। आई थिंक बेटे आप इंस्क्राइब की फिगर के क्वेश्चन भी आपको पढ़ने समझ आ गए हैं। एक बार खुद गौर से पढ़िए, खुद गिवन टू प्रूव आइडेंटिफाई करिए, देन प्रोसीड विद द सॉल्यूशन आई एम डिस्कसिंग। ओके, prove that volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27 of the volume of the sphere। What does it mean? फिगर कैसी है? Cone is inscribed in sphere, right? Cone is inscribed in sphere and cone is largest, and largest cone means its volume is maximum, right? एंड वो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8 बाई 27 होना चाहिए। अब यहाँ आप गौर से देखो तो इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर की रेडियस फिक्स दे दी है आर, आप उसको वही मान के चलेंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम अपनी हैबिट ही यही रख रहे हैं, हम आउटर बॉडी का ही कैपिटल ले रहे हैं, वही दे रखा है। ठीक है, स्टिल अगर ये स्मॉल भी दिया होता तो आप इसे चेंज नहीं करते बल्कि अपोजिट कर लेते और अपने माइंड में सेट रखते कि अब मैंने अपोजिट काम किया हुआ, इनर वाले को मैंने कैपिटल ले रखा है, आउटर वाले को स्मॉल ले रखा है। ठीक है, बट यहाँ तो यूजुअल है आउटर को कैपिटल लिया है। लेट अस अंडरस्टैंड द फिगर हियर। स्फीयर के अंदर कोन है, राइट, और हमें इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर दे रखी है। ओके,
कोन की हम डायमेंशंस एज्यूम कर लेते हैं। हमें यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया नहीं चाहिए कोन का, तो हम एल एज्यूम नहीं करते, सिर्फ रेडियस एंड हाइट एज्यूम कर लेते हैं। रेडियस इज स्मॉल आर एंड हाइट इज स्मॉल एच। ओके, ये हमने एज्यूम कर लिया। दैट मीन्स हमने आर एच एज्यूम किया अपनी तरफ से, रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द कोन आर एंड एच। अब हमें इनमें रिलेशन भी चाहिए। हमें जो वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है उसमें तो आर एच इन्वॉल्व होगा। इनमें रिलेशन तो कहीं विजिबल नहीं है, कहीं हमें पता नहीं चल रहा है रिलेशन। क्या करें हम इस कैपिटल आर को कैसे यूज़ करें? But if you can clearly see, this is radius of the sphere and this is the center of the sphere. This will be point at the sphere itself. You can just see if we, yes, this is the radius itself, capital R. This is the center of the sphere and this point will be on the sphere itself. So this is also capital R, right? हम क्या करते हैं यहाँ पर इनका रिलेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए, कैपिटल आर है हमारे पास, स्मॉल आर है, एंड इफ़ यू कैन सी दिस इज़ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो इस राइट ट्राइंगल में हम ये वाली लेंथ अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हम इसे एक्स एज्यूम। ठीक है, हम इस लेंथ को एक्स एज्यूम कर लेते हैं। जब इस लेंथ को एक्स एज्यूम कर लेंगे तो क्या फ़र्क होगा, ये जो स्मॉल एच है ये कंप्लीट है और यहाँ से यहाँ भी ये आर है। आपको पहले बोला अगर ये इनर बॉडी का मैक्सिमम वॉल्यूम होना है तो ये इसके ये वर्टिसेस जो होंगे, जो ये दिख रहे हैं, ये टच होंगे उसको। दैट मीन्स ये कोन के ये सभी एंड पॉइंट्स ये और ये आपको टच होंगे स्फीयर को। तो दिस इज ऑल्सो कैपिटल आर, राइट? दिस इज एक्स, तो कैन बी राइट स्मॉल एच एज कैपिटल आर प्लस एक्स। ओके, और दूसरा तो हमने ये सोच के ही एक्स एज्यूम किया था, दिस इज राइट ट्राइंगल, so we can use Pythagoras theorem here, right? Capital R small x small r will be Pythagorean triplet. Okay, तो हम दोनों डायमेंशंस को चेंज कर लेंगे बेसिकली x में। x जो हमने इंट्रोड्यूस किया उसमें डायरेक्टली हम गिवन कैपिटल R से नहीं रिलेट कर पा रहे, हम इनडायरेक्टली रिलेट करेंगे। ठीक है, स्मॉल h हो जाएगा हमारा r प्लस एक्स। ठीक है, आई थिंक समझ आया आपको। ये कैपिटल आर है और ये एक्स है, स्मॉल एच ये कंप्लीट हाइट थी हमारी, दैट विल बी कैपिटल आर प्लस एक्स। डू रिमेंबर ये कोन का बेस खुद सर्कुलर है, ये जो बेस सरफेस है ये स्फीयर से नहीं टच हो सकता। दिस इज कर्व्ड एंड बेस इज प्लेन फिगर। ठीक है, सर्कल वो नहीं टच हो रहा पूरा का पूरा, ये वर्टिसेस टच हो रहे हैं यहाँ। तो ये कैपिटल एच जो है वो ये हिस्सा तो कैपिटल आर है, दिस इज एक्स जो स्फीयर से टच नहीं हो रहा, ये आर नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, स्मॉल एच इज कैपिटल आर प्लस एक्स एंड नाउ सेकेंड रिलेशन, स्मॉल आर स्क्वायर will be capital R square minus x square. Okay, okay, capital R square is actually what, small r square plus x square by Pythagoras theorem। उसी को हमने मॉडिफाई किया है जो हमें यूज़ करना है, क्योंकि हमें स्मॉल r square चाहिए, हमें h चाहिए। okay, we are to maximize volume। yes, do remember capital R is constant here। okay, हमने प्रूफ क्या करना है, जो लार्जेस्ट कोन होगा, लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है। ठीक है, यू मे कीप इट इन योर माइंड, यू मे राइट हियर वट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज यहाँ पर अभी मैथमेटिकली हम कुछ कन्वर्ट कर रहे हैं। हम लिख सकते हो, आप मैथमेटिकली भी लिख सकते हो। लार्जेस्ट कोन का अब हम वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं जिसे हमें मैक्सिमम करना है। ठीक है, मैक्सिमम हमने करना है। वॉल्यूम क्या हुआ कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट? इस वॉल्यूम के लिए दो वेरिएबल हैं, हमने इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, हमने वही प्रोसेस अंडरस्टैंड किया पहले। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट किया, स्मॉल आर विल बी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड स्मॉल एच विल बी कैपिटल आर प्लस एक्स। ये कंप्लीट आर एक्स में हो गया और हमें पता है आर
capital R is constant. So that means volume is now expressed in variable x, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो. ओके, मेन काम यही होता है बेटे, जो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है वही काम होता है. बाकी तो आपकी मैक्सिमम मिनिमम में निकालने की प्रोसेस की अभी तक आपको हैबिट हो जाती है. आप सिंपल क्वेश्चन ही इतने कर चुके होते हैं, राइट. करें आप सेकंड डेरिवेटिव की प्रोसेस. हमें सबसे पहले क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव ऑफ v इज 0. अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे. डू रिमेंबर, चाहे तो आप इसे पॉलिनोमियल में भी बदल सकते थे, बट फैक्टराइजेशन में आप प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं इजीली. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव -2x r प्लस एक्स एज सच, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज सच, इसका डेरिवेटिव 1 है. आर कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है इसका डेरिवेटिव. ठीक है, अब ये हमारे एक्सप्रेशन में r प्लस एक्स यहाँ भी है, एंड वी नो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स. तो आर प्लस एक्स यहाँ भी है. वी कैन टेक आर प्लस एक्स एज कॉमन. 1/3 pi is already common, so from here we will get -2x, from here we will get capital R minus. So this will be capital R minus 3x, right? We'll get small x plus capital R minus 3x is 0. Okay, this product is 0, that means either this is 0 or this is 0, so we will get x is equal to minus R and x is equal to R/3. But think over here, can x be negative of r? Can we have this relation? Small x जो हमने एक लेंथ assume की है in figure, can that be negative? No, length can't be negative, right? So we are just to take small x is equal to capital R/3. Okay, हम इसको reject कर देंगे, negative possible नहीं है ये. Small x is capital R/3. Okay, now सेकेंड डेरिवेटिव चेक करना है. सेकेंड डेरिवेटिव, दिस वाज द फर्स्ट डेरिवेटिव, जो इस फॉर्म में रख लीजिए 1/3 पाई एक्स प्लस आर आर माइनस 3x. ठीक है, तो इसका जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, x प्लस आर का डेरिवेटिव 1, तो सेकेंड फंक्शन एज सच, अगेन प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं हम. ठीक है, एंड r प्लस एक्स एज सच, आर माइनस 3x का डेरिवेटिव -3. ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट दिस एज, दिस इज r minus 3x minus 3r minus 3x, that means minus 2r minus 6x, minus 2 will be common, we will get -2/3 pi r plus 3x. This will be -2r minus 6x, right? So -2 is common here, and this at x is equal to r/3 we need. अब इस पे r/3 पुट करोगे तो यू कैन ईजिली सी दिस विल चेंज टू r प्लस r इज 2r, तो दिस विल बी -4/3 पाई r. ओके, क्लियर कट, दिस इज नेगेटिव. कैपिटल R तो नेगेटिव होगा नहीं ना, दिस इज नेगेटिव. एंड सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम. V is maximum at x is equal to r/3. ओके, v is maximum at x is equal to r/3. क्या लेकिन क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया? थिंक ओवर हियर अगेन. नहीं, प्रूव करना है. आपका अगर रिलेशन कहीं पहले निकल जाए तो ध्यान रखिए सेकेंड डेरिवेटिव मिस नहीं करना. आपका कहीं सेकेंड डेरिवेटिव आपने फ्लो में शो कर दिया तो भी ध्यान रखिए कि आई हैव टू चेक कि कुछ फाइंड करना है, कुछ प्रूव करना है. मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा होगा. ठीक है, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम शो करके नहीं छोड़ना, एक रिलेशन होगा, कोई ना कोई प्रूव करना है या फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो लेट अस चेक दैट नाउ, लेट अस प्रूव दैट. हमारे पास ये आ गया था वॉल्यूम, ये आ गया था x, ये वॉल्यूम है कोन का. हम x की वैल्यू पुट करके वॉल्यूम निकाल लें पहले तो, क्योंकि इस पॉइंट पर लार्जेस्ट है, इस पॉइंट पर लार्जेस्ट है, तो कोन का वॉल्यूम इस पॉइंट पर क्या होगा, r² माइनस r/3 होल स्क्वायर इंटू r प्लस कैपिटल R/3. हमने x की वैल्यू पुट की है यहाँ. ठीक है, तो वी विल गेट हियर 1/3 pi, this is r² by 9, we will get 8r² by 9, this will be 4r/3. this calculation is yours only. ठीक है, can do easily, I know.
तो जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे 8/27 वी कैन राइट इट एज 4/3 पाई आर क्यूब. दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ sphere. Okay, volume of the cone is 8/27 of volume of the sphere, and this we only to prove. Okay, now we have finished the question. Okay, यहाँ बहुत कॉमन यही प्रॉब्लम है बेटा कि अधूरा करते हैं. कई बार सेकंड डेरिवेटिव मिस हो जाता है, कई बार ऐसा रिलेशन निकालना मिस हो जाता है. तो वो ध्यान रखिए, 6 मार्कर क्वेश्चन आपके थोड़े बहुत ही आने हैं बेटे, आप उसमें भी ऐसी गड़बड़ करेंगे. एक कमांड रखिए, दिस इज 6 मार्क. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. यस, ये इंस्क्राइब फिगर का नहीं है बेटा, बट सेमी वर्टिकल एंगल इन्वॉल्व है, तो आई वांट टू शो इट. ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन है आपकी. शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट इज 10√2. बहुत सिंपल लैंग्वेज है. आई थिंक आपको भी एक ही बार में पढ़ते समझ आ गया. हमें मैक्सिमम किससे करना है? वॉल्यूम ऑफ द कोन, राइट. हमें गिवन क्या है? स्लांट हाइट ऑफ द कोन, राइट. और हमें प्रूव क्या करना है? उस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल 10√2 है. ओके, सिंपल टू अंडरस्टैंड. बट क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल का कोई क्वेश्चन अभी तक हुआ नहीं, आप कंफ्यूज ना हो, एक बार मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ. बिल्कुल फिगर इसके बनाएंगे तो बेटे बिल्कुल इस तरीके से बनेगी. सिंपल कोन, हाइट, रेडियस, स्लांट हाइट, ये सब हमने एज यूजुअल एज्यूम कर लिया, स्मॉल h r l. और सेमी वर्टिकल एंगल मीन्स एंगल बिटवीन एक्सिस एंड दिस l. दिस इज थीटा. थीटा एज्यूम कर लिया. तो लिख लें एक बार. let r, h, l and theta be respectively radius of the base, height, slant height and semi vertical angle of the cone. यही एज्यूम किया हमने, राइट. आप फिगर में अच्छे से मेंशन कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए. बोथ मेथड आर ओके. अब हमें गिवन क्या है बेटे? स्लांट हाइट. दैट मीन्स एल कांस्टेंट हो गया. ओके, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. एल कांस्टेंट हो गया. और हमने करना क्या है? हमने प्रूव करना है ये जो थीटा एंगल है दैट इज 10√2. लेकिन कब? जब ये वॉल्यूम मैक्सिमम है. ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वी ऑलरेडी नो. अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें वॉल्यूम एक्चुअली आप एल और थीटा में एक्सप्रेस करके भी कर सकते हो. एल कांस्टेंट हो गया, थीटा वेरिएबल. आर देखो, अब ये ट्राइंगल से लो तो आर अपॉन एल इज साइन थीटा, राइट. दैट मीन्स आर इज एल साइन थीटा. ओके, एंड एच अपॉन एल इज कॉस थीटा. दैट मीन्स एच इज एल कॉस थीटा. बट ट्रिग्नोमेट्री में आके थोड़ी सी जब क्रिटिकल पॉइंट्स निकलते हैं तब बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं. पहले मैं इसी मेथड से कराती थी बट आई स्किप दैट. उससे आप बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं. तो लेट अस डू विद द सिंपलेस्ट वे. सिंपलेस्ट वे आर एच में करिए, हमें तो स्लांट हाइट बाद में प्रूव करनी है. ठीक है, आर एच दोनों में नहीं, हमें सिंगल में तो बदलना ही है. वो हमें रिलेशन पता है, एल को यूज़ करना है, एल कांस्टेंट है. हमें रिलेशन पता है यहाँ पे आर एच एल में, एल स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है, तो उसको हम यूज़ करेंगे. हमने उसको यूज़ किया, आर स्क्वायर विल बी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. ठीक है, सिंगल वेरिएबल में बदल गया, सिंपल. एस तो कांस्टेंट है, एच में रह गया ये सिर्फ रिलेशन. इसको भी हम पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लेते हैं. दिस विल बी 1/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है हम बाहर ही रखते हैं, एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब. ओके, सिंपल. अब दैट मीन्स हमें जो पूरी प्रोसेस करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू एच करनी है. अब ये हमारा v था, तो अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू एच. क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0. ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 1/3 पाई एल स्क्वायर, एच का डेरिवेटिव 1, एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर. तो दिस विल बी इक्वल टू 0. दिस विल बी इक्वल टू 0 मीन्स एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये तो कांस्टेंट ही है, राइट. दिस मीन्स h इज नथिंग बट L/√3. ओके, सो वी गेट h इज L/√3. Okay, now second derivative.
सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये तो कांस्टेंट है 0, माइनस 3h स्क्वायर का माइनस 6h इंटू 1/3 पाई, वी विल गेट माइनस 2 पाई एच, माइनस 2 पाई एच, इसको पुट भी कर दें तो माइनस 2 पाई एच विल बी नेगेटिव, एच की वैल्यू रख के भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव मीन्स v is maximum, v is maximum at this point, राइट। तो मैक्सिमम पार्ट हो गया, क्या रह गया, क्या प्रूव करना था हमें, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल चाहिए हमें, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इज इन ट्राइंगल, तो लेट अस कंसीडर टेन थीटा। टेन थीटा हमने क्यों लिया बेटे, हमने क्वेश्चन में देख के हमें टेन इनवर्स रूट 2 प्रूव करना है, राइट, तो हमने टेन थीटा कंसीडर कर लिया। टेन थीटा इज r by h, by figure you can see tan theta is r by h, tan theta is r by h, and what is r, h तो हमारे पास है l by root 3 is r we have l as l square minus h square, that means r is square root of l square minus h square, we can put here h as l by root 3, so what will we get, square root of l square minus l square by 3, that means this will be nothing but square root of l square minus l square by 3, and this is itself h is l by root 3, right, okay. Simplify it, what we will get, this will be root 2 by l by root 3, this will be nothing but 2l square by 3, 2l square से आप स्क्वायर रूट निकालेंगे root 2l and 3 है नीचे, वो root 3 हो जाएगा, l by root 3 रेसिप्रोकल है उसका मल्टीप्लाई चेंज करके root 3 by l, you will get it as, okay, simple to get ना, so no need to go for l is equal to r sin theta and l is equal to h cos theta, इसी से करिए सिंपली आर एच से ही, और बाद में ये टेन थीटा निकाल लीजिए, बट हमें सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है डेफिनेटली, तो सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट, ओके, आई होप इट इज क्लियर। ये क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इंस्क्राइब्ड फिगर का नहीं है, सिंपल ही है, बट ये कुछ डिफरेंट ढंग से पूछा हुआ है और आता भी है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में। द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट 0.5 इज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है ये, हमसे क्या पूछा है, इस कर्व पर वो पॉइंट विच इज़ नियरेस्ट टू 0.5 इज दिस, I think very simple to understand. Still, let us make a figure to understand it. ये कर्व है x स्क्वायर इक्वल टू 2y, राइट, ये पॉइंट है 0.5, हमें क्या कह रहे हैं कि इस कर्व पर कोई पॉइंट, हम वो एज्यूम कर लेते हैं ये भी है, वो पॉइंट ऐसा कि इसके नियरेस्ट है, वी कैन सी देयर आर सो मैनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, हमें वो पॉइंट चाहिए जो इसके नियरेस्ट हो, मतलब ये डिस्टेंस जो है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, तो क्या मिल जाता है बेटे हमें, गिवन हमें मिल जाता है ये पॉइंट, हमें गिवन मिल जाता है, जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है वो इस कर्व पर लाई करता है, ठीक है, इस कर्व पर लाई कर रहा है, ये पॉइंट अगर हम एज्यूम करेंगे तो इस कर्व पर लाई करता है, दैट मीन्स ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट, और हमें किसको मिनिमम करना है, ये डिस्टेंस को, डिस्टेंस हमें निकालना आता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, हमें इस डिस्टेंस को मिनिमम करना है, ओके, तो लेट अस मूव ऑन, लेट अस फर्स्ट एज्यूम पॉइंट ए बी, ठीक है, हम ए बी अपने आप एज्यूम करेंगे, लेट ए बी बी द पॉइंट ऑन द कर्व दिस विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस, नो डाउट बेटा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप बिल्कुल जितना कम से कम कैलकुलेशन करके कर सकते हैं करिए, ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल वैसा समझा रही हूँ जैसे अगर ये 6 मार्क में आ गया तो आप कैसे करेंगे, ओके, हमने ये पॉइंट एज्यूम कर लिया, तो दैट मीन्स हमें एक पॉइंट तो ये मिल गया कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b होगा, राइट, दूसरा हमें क्या करना है, हमें ये डिस्टेंस मिनिमम करना है, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट हम ऑलरेडी जानते हैं निकालना, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 5 होल स्क्वायर, राइट, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, इसको हमने मिनिमम करना है,
ओके, ये हमें गिवन है। हमारा ये स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो गया, थर्ड इन्वॉल्व हो गया, तो इसको चेंज कर लें थोड़ा। थर्ड इन्वॉल्व हो गया तो हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, इसको हम न्यू फंक्शन नेम दे देते हैं। पी हमने फंक्शन दे दिया डी स्क्वायर, राइट। तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 5 होल स्क्वायर, राइट। दैट मीन्स ए स्क्वायर तो 2b था, हम 2b पुट कर सकते हैं, हमें सिंगल वेरिएबल में भी बदलना है, ठीक है। तो ये 2b प्लस बी माइनस 5 होल स्क्वायर हो सकता है, सिंगल वेरिएबल में बदल गया। चाहे तो आप इसे ओपन भी कर सकते थे, दैट्स योर विश, ओके। अब ये p आ गया हमारा सिंगल वेरिएबल b में, तो हमारा काम क्या होता है, इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालना। यस, वी विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट हमने d से p चेंज कर लिया है, तो d मिनिमम होगा वेर एवर p विल, ठीक है। तो हमें वही पॉइंट चाहिए जहाँ पर p मिनिमम होगा, हम p के लिए पूरी प्रोसीडिंग करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव एट b विल बी 0, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका, चेन रूल यूज़ कर लें यहाँ पर, ये सीधा हो गया 2, यहाँ पर हो गया 2 टाइम्स b माइनस 5, राइट। we will get 2 plus 2b minus 10 is 0, that means 2b is 8, that means b is 4, okay? तो b हमारा 4 आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये था, अब हमें सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। b भी हमारा 4 आ चुका था, सेकंड डेरिवेटिव 2 होगा, पॉजिटिव है ऑलवेज, नो इफेक्ट ऑफ एनी वैल्यू ऑफ b, राइट। पॉजिटिव है दैट मीन्स p इज, और p है दैट मीन्स d इज मिनिमम एट दिस पॉइंट, फॉर ऑल इट इज़ पॉजिटिव। तो इन पर्टिकुलर जो हमें चाहिए था हम तो वो लिख देंगे, p पर भी मिनिमम। अब ये मिनिमम है दैट मीन्स डिस्टेंस मिनिमम है, बट हमें पॉइंट चाहिए था, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें। ए स्क्वायर 2b है, दैट मीन्स 8 हो गया, दैट मीन्स a विल बी नथिंग बट प्लस माइनस 2 रूट, प्लस माइनस 2 रूट 2, दैट मीन्स 2 पॉइंट जो होंगे उस कर्व पर वो ये हो जाएंगे, ओके, जो नियरेस्ट होंगे इससे। लेकिन हमें जो ऑप्शंस दे रखी हैं हमने उसमें से चूज करना है, और उसमें हमें सिंगल सिंगल ऑप्शन ही दे रखी है, एंड दिस इज द बेस्ट, a 2 रूट 2 4, ओके। कई बार मल्टीपल चॉइस आंसर होता है कम्पिटिटिव में, स्पेशली अभी तक बोर्ड में तो ऐसा नहीं आया, तो आपके दोनों आंसर भी हो सकते हैं, वहाँ पर आप केयरफुल रहेंगे, ठीक है। लेट अस विजुलाइज इट द ग्राफ। ये 2 पॉइंट हमारे कहलाते हैं बेटे, जो कर्व पर होंगे, जो इसके नियरेस्ट, दैट मीन्स इसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंस इस पॉइंट से, इससे डिस्टेंस से ज़्यादा हो, ठीक है, इनका डिस्टेंस लीस्ट है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन है बेटा, सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, पर कराना चाहती हूँ मैं, बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है। An Apache helicopter of enemy is flying along the curve given by y is equal to x square plus 7. A soldier placed at 3-7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. आपको वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में एक तरीके से कन्वर्ट करके दिया है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ही कि क्या सिमिलैरिटी है इसमें, इस कर्व के अलॉन्ग तो फ्लाई कर रहा है हेलीकॉप्टर, राइट, और सोल्जर यहाँ पर है इस पोजीशन पर, उसने शूट करना है फ्रॉम नियरेस्ट पॉइंट, तो दैट मीन्स हमें इस पॉइंट का, इस कर्व के पॉइंट से नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना, हमें दैट मीन्स वो पोजीशन निकालनी है जिस, जो इस पॉइंट पर हो जिससे ये नियरेस्ट डिस्टेंस आए, हमें वो नियरेस्ट डिस्टेंस ही निकालना है, ठीक है। अगर आप इसे अब विजुलाइज करो तो ये इस टाइप का कर्व है, ठीक है, और वो सोल्जर इस पोजीशन, जब ये हेलीकॉप्टर इस पाथ पर मूव कर, जब वो हेलीकॉप्टर इसके नियरेस्ट हो तब वो शूट करना चाहता है,
दैट मीन्स अगर ये हम पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं तो हमें इसका डिस्टेंस करना है, हमें वो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, वहाँ पॉइंट पूछा था, यहाँ वो डिस्टेंस पूछा, इतनी इतनी मॉडिफिकेशन हो जाती है कुछ, इसलिए केयरफुली पढ़ना होता है। ठीक है, सिंपल, आई थिंक आप भी कर सकते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो, डू इट योरसेल्फ एंड चेक आफ्टर दैट। ये पॉइंट एज्यूम कर लिया ए बी ऑन दिस कर्व विच इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट। पॉइंट इस कर्व पर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स बी विल बी ए स्क्वायर प्लस 7। और हमने मिनिमम करना है डिस्टेंस को, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस क्यूब, सॉरी ए माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 7 होल स्क्वायर। सेम सर्ड इन्वॉल्व है तो हम कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, पी विच इज़ डी स्क्वायर, सर्ड रिमूव हो जाए, हमारी कैलकुलेशन सिंपल बन जाए। बार बार कह रही हूँ बेटे, नो डाउट आप एसएच भी कर सकते हो, बट कैलकुलेशन में गलती के चांस हमेशा कम करने की कोशिश करनी चाहिए, एंड दिस इज़ वन ऑफ दैट वे। ओके, तो ये हमारा पी आ गया जिसे हमें मिनिमम करना है, तो हम इसको पहले फर्स्ट सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दें। ए माइनस 3 बी माइनस 7 दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व है और हमारे पास रिलेशन है बी इज ए स्क्वायर प्लस 7, तो हम बी की वैल्यू पुट कर दें। वी विल गेट पी एज दिस इज ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9, हमने ए माइनस 3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, एंड दिस विल बी बी की जगह हम वैल्यू रख देंगे ए स्क्वायर प्लस 7। ओके, so this will be a square itself, a square whole square is a power 4, so this will be changed to y quadratic. Okay, p कहाँ कहाँ मिनिमम होगा, जहाँ पर p होगा, और p को हम सिंगल वेरिएबल में बदल चुके हैं। लेट अस फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इसके, तो dp ओवर da विल बी 0, dp ओवर da क्या होगा, 2a माइनस 6 का 0, इसका 4a, दिस विल बी 0। This is a cubic polynomial and you know very well how to factorize it. अगर आप यहाँ पर 1 रख दें, 2 माइनस 6 प्लस 4, 1 रख दें, सेटिस्फाई होता है, दैट मीन्स 1 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दैट मीन्स a माइनस 1 is a factor, so you can simplify it as like that. Okay, you divide it, you okay, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आप यूज़ करें, ये रिलेशन बन गया। अब ये रिलेशन में क्या है बेटा, एक्चुअली अगर आप सेकंड देखो, 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0 इस फैक्टर के, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24, 4 माइनस 24 माइनस 20 नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स इसके रियल रूट्स नहीं है। ओके, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, इमेजिनरी रूट्स पर तो पोजीशन नहीं होगी ना, तो हमारे पास सिर्फ a इज इक्वल टू 1 आ गया बिकॉज इसके रियल रूट्स। अब इस पॉइंट पर हम सेकंड डेरिवेटिव चेक कर लें। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ से कैलकुलेट होगा 2 प्लस इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इससे 12a स्क्वायर, a वैल्यू पुट की 1, तो वी विल गेट 14 विच इज़ पॉजिटिव, दैट मीन्स p दैट मीन्स कैपिटल D इज़ मिनिमम एट a इज इक्वल टू 1। ये मिनिमम आ गया हमारा, लेकिन हमें ये डिस्टेंस ही निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए हम b कैलकुलेट कर लें, या डेफिनेटली हमने सिंगल में बदल लिया था, हम उसमें भी पुट कर सकते थे। b क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 7 दैट मीन्स 8, ठीक है, d हो गया 1 माइनस 3, क्योंकि पॉइंट निकालना अगर तो ये 1 8 पूरा निकालना ही होगा आपको। ठीक है, d विल बी 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 7 होल स्क्वायर, दैट इज माइनस 2 होल स्क्वायर 4, 1 होल स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट ऑफ 5 विल बी द डिस्टेंस। ठीक है, जो हमसे पूछा है, तो एक बार विजुलाइज कर लें बेटा फिगर में, ये 1 8 पॉइंट आ जाएगा हमारा, जो सोल्जर की पोजीशन होगा, और ये नियरेस्ट डिस्टेंस होगा इस पोजीशन पर, अगर हेलीकॉप्टर जब होगा तब सोल्जर शूट। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। जहाँ जो दिक्कत आ रही है बेटे, पॉज करिए वीडियो, दोबारा देखिए।
यही बेनिफिट है यहाँ पर आपको ऑनलाइन देने। ये एक्सरसाइज से हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर चुके थे बेटा। इंस्क्राइब फिगर्स के जो क्वेश्चन नहीं किए थे हमने पहले, वो अब हमने कर लिए। ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और आप मिसलिनियस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन सिर्फ पोर्शन रह गया है। अप्रॉक्सीमेशन बिकॉज इस साल कोर्स में नहीं आना, तो जैसे कन्वीनियंट होगा मैं आपको करवा दूंगी वो। ठीक है, आप मिसलिनियस से बाकी पोर्शन के क्वेश्चन कर सकते हैं। जो मैंने आपके सिलेबस की वीडियो डाल रखी है उसमें सारे डिलीटेड क्वेश्चन वगैरह सब क्लियर कट लिख रखे हैं। यू शुड क्लियरली ऑब्जर्व दैट, डू अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।